नितिन नवीन से मिलते ही राघव चड्ढा की लगी भयंकर क्लास। बीजेपी हाईकमान ने सिखाया अनुशासन का पाठ। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी छोड़ने और राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के साथ ही एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। आम आदमी पार्टी में रहते हुए राघव चड्ढा को पार्टी का उभरता हुआ चेहरा माना जा रहा था और अरविंद केजरीवाल के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। बड़ा सम्मान आम आदमी पार्टी में उनको मिल रहा था, भले ही वो अब कुछ भी कहे। लेकिन बीजेपी में एंट्री के साथ ही उनके साथ जो हुआ उसने विपक्ष को हमला बोलने का एक बड़ा मौका दे दिया और शायद राघव चड्ढा ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जो बोल रहे हैं वो बीजेपी को बुरा लग जाएगा। जनसत्ता की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा को पहले ही दिन मिला पहला सबक। जी हां, आप सांसद राघव चड्ढा जो अब बीजेपी सांसद हो चुके हैं, उनके साथ 6 और आप सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा। 24 अप्रैल को राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। जब राघव चड्ढा नितिन नवीन से मिले तो वह उन्हें बार बार नितिन नवीन जी कहकर संबोधित कर रहे थे। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी वहां पर खड़े थे। उन्होंने इस दौरान राघव चड्ढा को पहले ही दिन पार्टी की संस्कृति की जानकारी दी। जब राघव चड्ढा बार बार नितिन नवीन को नितिन नवीन जी कहकर संबोधित कर रहे थे तो तरुण ने उनसे कहा, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करना होगा। जी हाँ, यानी कि राघव चड्ढा नितिन नवीन का नाम ले रहे थे और नितिन नवीन जी बार बार कह रहे थे। यह बीजेपी हाईकमान को बुरा लगा और वहां पर खड़े तरुण चुग ने उनसे कहा, राघव चड्ढा को टोकते हुए कहा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहकर संबोधित करना होगा, नितिन नवीन जी नहीं कहना होगा। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा के लिए यह भाजपा की संस्कृति और अनुशासन का पहला सबक था। तो यह राघव चड्ढा का बड़ा अपमान भी माना जा रहा है। बीजेपी में जाते ही राघव चड्ढा को टोक दिया गया और विपक्ष के साथ साथ आम आदमी पार्टी को हमला बोलने का एक बड़ा मौका मिल गया। विपक्ष कहने लगा कि 15 सालों में राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल जी कहकर ही संबोधित किया होगा, ना ही उनको राष्ट्रीय संयोजक ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन बीजेपी में आते ही उनको टोक दिया गया और बड़ा अपमान हुआ। आपको बता दें कि राघव चड्ढा अकेले नहीं बल्कि 6 और आप सांसदों ने बीजेपी का दामन थामा, जिसके बाद आप और विपक्ष उन्हें धोखेबाज कहने लगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से उन सभी बागी सांसदों पर लगाए गए। बता दें कि आप में रहते हुए राघव चड्ढा ने कई बार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। आप छोड़ने पर राघव चड्ढा के बीजेपी के खिलाफ कई पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। एक वीडियो में तो राघव ने बीजेपी को अनपढ़ और गुंडों की पार्टी बताया था, लेकिन अब वो उसी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि राघव चड्ढा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी में अपनी जगह बनाने की है। पंजाब में पहले से ही सुनील जाखड़, तरुण चुग, विजय सापला जैसे बड़े नाम मौजूद है। ऐसे में चड्ढा के लिए संगठन में खुद को स्थापित करना आसान नहीं होने वाला है। उन्हें न केवल पार्टी की विचारधारा के साथ तालमेल बैठाना होगा बल्कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का भरोसा भी जीतना होगा। जब से राघव चड्ढा ने आप छोड़ी है, बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से उन्हीं की चर्चा हर ओर हो रही है। सोशल मीडिया पर जमकर उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है। कई लोगों ने तो उनको अनफॉलो भी कर दिया, बड़ी संख्या में लोगों ने। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स तेजी से कम हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 14.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे, जो अब घटकर 12 मिलियन कुछ हो गए। जी हाँ, तेजी से उनके फॉलोअर्स घट रहे हैं। इस स्थिति के बाद उन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के भी आरोप लगे। जी हाँ, मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने
राघव चड्ढा बाइंग फेक फॉलोअर्स नाम से एक वीडियो बनाया है। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे राघव चड्ढा को लोग तेजी से अनफॉलो कर रहे हैं और इस स्थिति से बचने के लिए वे नकली फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। ध्रुव राठी अपने वीडियो में बताते हैं कि राघव चड्ढा की प्रोफाइल पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो फॉलोअर्स की लिस्ट में आपको बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स दिखेंगे जिनकी ना तो कोई प्रोफाइल पिक्चर है और ना ही कोई पोस्ट। जब आप इन प्रोफाइल्स को चेक करते हैं तो पता चलता है कि इनके फॉलोअर्स 0 हैं और ये बहुत कम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अबाउट दिस अकाउंट सेक्शन में चेक करने पर पता चलता है कि ये अकाउंट्स इसी महीने यानी कि अप्रैल 2026 में ही बनाए गए हैं, ठीक उसी वक्त जब उनके अनफॉलो होने की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। ध्रुव राठी के इस वीडियो के आने के बाद एक बार फिर राघव चड्ढा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM। 2.3 मिलियन लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो कर चुके हैं और ये बंदा सही में पेड फॉलोअर्स खरीद रहा है। रुको इसका प्रूफ दिखाता हूं आपको। ये देखो, इसके प्रोफाइल पर जाओ और फॉलोअर्स पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे जिनकी कोई प्रोफाइल पिक्चर ही नहीं है। स्क्रॉल करते जाओ, इन सारे प्रोफाइल्स की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है और इन पे होवर करो। देखो, इन सारे अकाउंट्स के 0 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोअर्स, और ये बस 4-5 लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये सब के सब बॉट अकाउंट्स हैं। किसी भी एक पर क्लिक करके देखो, 3 डॉट्स पर जाओ और अबाउट दिस अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा डेट ज्वाइन। ये सारे के सारे अकाउंट इसी महीने लिटरली 2 दिन पहले बनाए गए हैं, जब से अनफॉलोइंग शुरू हुई थी राघव चड्ढा की। यहाँ पे कहीं भी स्क्रॉल करते जाओ, सारे फॉलोअर्स, किसी भी रैंडम पे क्लिक करो और जाओ अबाउट दिस अकाउंट अप्रैल 2026। बेशर्मी की हद देखो। और फिर राघव वीडियो बनाकर कहते हैं कि आप में से ज्यादातर लोग तो मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आप सबके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। वो बेस्ट विशेस इसलिए दे रहे हैं कि आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मोस्ट नंबर ऑफ अनफॉलोज ऑन इंस्टाग्राम इन 24 आवर्स। लेकिन सीरियसली बोलूं तो 3 एडवाइजेस देना चाहूंगा मैं यहाँ पे। पहला, अपनी बची कुची रेपुटेशन बचाना चाहते हो तो अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, अपनी कुर्सी छोड़ दो। दूसरा, ये इंस्टाग्राम बॉट फॉलोअर्स की दिक्कत पता है क्या है? इंस्टाग्राम टाइम टू टाइम ये बॉट्स हटाते रहता है, तो आपके फॉलोअर्स नीचे जाने शुरू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद अपने आप। तो इस खर्चे को अकाउंट में ले लेना। और तीसरा, याद रखना, जिस जेनजी ने ऊपर उठाया है वही जेनजी नीचे भी गिरा सकती है।